हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम लोग 2025 के पेपर्स 1 सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स के जे एडवांस के। इस सीरीज में ऑलरेडी हम 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। दिस इज द 5th प्रॉब्लम वी विल लुक इनटू एंड दिस प्रॉब्लम इज फ्रॉम 3D ज्योमेट्री। तो वैसे तो प्रॉब्लम काफ़ी वर्ड में काफ़ी बड़ा है, बट कंसेप्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट। इवन अगर आपने थोड़ी सी भी बेसिक गो थ्रू की हुई है सीबीएसई बुक से भी, तो भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेट्स गो थ्रू दिस वन, ठीक है। सो इट सेज लेट L1 बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस of the planes given by the equations 2x plus 3y plus z is equals to 4 and x plus 2y plus z is equals to 5। so ये दो प्लेन के इक्वेशंस हैं, ठीक है। देन एंड इस दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शंस लाइन है दैट इज L1। ओके, सो अगर मैं प्लेन को ड्रॉ करूं समथिंग लाइक दिस, देन द इंटरसेक्टिंग, जब भी दो नॉन पैरेलल प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं देन इट विल क्रिएट अ लाइन एंड दैट लाइन इज यहाँ के हिसाब से L1, राइट। नाउ let's go through the second one line. Let L2 be the line passing through point P. Okay, suppose ये point P है, okay, and L2 pass through this point. Okay, this is L2. It says parallel to L1. Okay, so the L1 है उसके parallel में, basically जो L1 की directions है that's the same directions of L2. Okay, and I think that's why it has given दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस निकाल लेते हैं इसकी, ठीक है। डायरेक्शंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, राइट। दो प्लेन्स के क्रॉस प्रोडक्ट, नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट्स लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शंस इज व्हाट, n1 बेसिकली इसका नॉर्म, देन इसका नॉर्म, क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ n2 नॉर्म्स, एंड दिस इज नथिंग बस, सो ये डिटर्मिनेंट के थ्रू हम निकाल सकते हैं 2 3 1 देन 1 2 1। ओके, अब यहाँ से डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूं तो ये आएगा i इंटू 3 टाइम्स 1 3 माइनस 2 टाइम्स 1 2 माइनस जे, सेकेंड वाला माइनस होता है डिटर्मिनेंट में, माइनस जे, इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, 2 माइनस 1 टाइम्स 1 दैट इज 1 प्लस के, अब इसको इग्नोर कर दो, इस रो और इस कॉलम्स को, देन 2 इंटू 2 4 दैट इज 4 माइनस 3 इंटू 1 3। तो यहाँ से वैल्यूज क्या है मेरे पास, 3 माइनस 2 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, 4 माइनस, ओके, एवरीवेयर इट्स 1, सो इट विल बी i माइनस जे प्लस के। सो बेसिकली अगर मैं देखूं तो डायरेक्शंस मेरे पास मिल गया, L2 का जो डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस इज 1 माइनस 1 1, राइट। L2 का डायरेक्शंस आ गया मेरे पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम में। Now it says let M denotes the plane given by equations this one 2x plus y minus 2y plus 6। okay, ठीक है, एक प्लेन है जिसका इक्वेशन से दिया हुआ है। अभी इस प्लेन के बारे में हमें नहीं पता क्या करना है। सपोज दैट द लाइन L2 meets the plane M at point Q। okay, line L2 meets this plane M at point Q। okay, so what it says is कि ये जो प्लेन है हमारा, इस प्लेन पे कहीं पे यहाँ पे Q पॉइंट है, राइट। इस प्लेन को इंटरसेक्ट करता है ये लाइन किसी Q पॉइंट में, ठीक है, दैट्स ओके। अच्छा, तो Q पॉइंट भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन से, राइट। Q पॉइंट हम पहले निकाल ही लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस में मूव करेंगे, ठीक है। अब Q पॉइंट निकालने के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो x माइनस x नॉट इज 2 डिवाइडेड बाई डायरेक्शंस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू g माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। यहाँ से मैं देखूं तो x का वैल्यूज क्या आता है, लैम्डा प्लस 2
ओके, y का वैल्यूज क्या आता है माइनस लैम्डा माइनस वन एंड g का वैल्यू क्या आता है लैम्डा प्लस थ्री। ओके, एक्स वाई जी का वैल्यू आ गया। ये प्लेन का इक्वेशन हमें पता है, राइट। अगर प्लेन का इक्वेशन हमें पता है, वैल्यूज है हमारे पास, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हम निकाल ही सकते हैं। इस वैल्यूज को सिंपली हमें इसमें पुट कर देना है, राइट। तो अगर मैं इस वैल्यूज को यहाँ पुट करूंगा इस लाइन का इक्वेशन से, राइट, तो हमारे पास में ना लैम्डा के वैल्यूज आ जाएंगे। सो अगर हम क्या है टू टाइम्स लैम्डा प्लस टू y में कुछ नहीं, माइनस लैम्डा माइनस वन। ओके, देन वी हैव माइनस टू टाइम्स लैम्डा प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 6। ओके, अब इसको बस सॉल्व करना है। 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा माइनस वन माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6। ओके, 2 लैम्डा चला गया, 4 माइनस 1 3 माइनस 6 इज माइनस थ्री, so basically minus lambda minus 3 is equals to 6, so lambda is equals to minus 9। okay, so lambda is equals to minus 9 basically। तो Q पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, Q पॉइंट्स का वैल्यूज आ जाएगा आपका माइनस 9 प्लस 2 दैट इज माइनस 7, देन वी हैव माइनस 9 माइनस 9 प्लस 1 प्लस 9 माइनस 1 दैट इज 8। okay, plus 9 minus 1 8 minus 9 plus 3 that is minus 6। okay, तो अब Q की वैल्यूज भी आ गई हमारे पास। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ तक तो हम कर चुके थे, राइट। लेट R बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम P to the plane M। okay, so from P to the perpendicular on, ये perpendicular ड्रॉ किया प्लेन M पे, so this is plane M and this point is called R। बेसिकली ये ट्रायंगल हो जाएगी और परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री होगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये। ठीक है, Q का वैल्यू हमारे पास आ गया है, P का वैल्यू ऑलरेडी था मेरे पास, आ रहा है। देखते हैं इसको क्या करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। अब नाउ इट सेज the length of the line segment PQ is 9 square root 3। लेट्स सी, अच्छा PQ का अगर हमें लाइन सेगमेंट निकालना है तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा, राइट। इसको अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ माइनस 7 दैट इज प्लस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 8 दैट इज माइनस 9 स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 6 बेसिकली प्लस 6 हो जाएगा, मतलब 9 स्क्वायर। ओके, सो इट बिकम्स 9 स्क्वायर बेसिकली 3 टाइम्स 9 स्क्वायर। ओके, वेरी इजी। ओके, 9 स्क्वायर है तो 9 बाहर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 9 स्क्वायर रूट 3। ओके, सही है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब देखते हैं क्या है ऑप्शन 2, बिकॉज दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे ऐसे भी नहीं स्टॉप कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर। ओके, क्यू आर का लाइन सेगमेंट निकालना है। ओके, पी क्यू हमारे पास में ऑलरेडी है, राइट। दिस इज 90 डिग्री एंड पी क्यू आई ऑलरेडी हैव। ओके, यहाँ से तो ये परपेंडिकुलर है, राइट, परपेंडिकुलर है तो ये पॉइंट हम इजीली निकाल सकते हैं, राइट। ये प्लेन पे है तो, राइट, बिकॉज ये फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी डिवाइडेड बाय, ओके, सो दिस इज इन मॉड देन डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ परपेंडिकुलर लाइन। अब यहाँ पे बस वैल्यूज डाल देते हैं हम, राइट। तो ए की वैल्यूज क्या है, ए की वैल्यूज 2 है, 2 इंटू एक्स नॉट क्या है 2 है, तो
2 इंटू 2 प्लस b का वैल्यू 1 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 3 -2 इंटू 3 minus d basically d is 6, okay, divided by square root a square, that is 2 square plus 1 square plus -2 square. Okay, now what will be the values over here? Okay, space थोड़ी कम पड़ रही है मुझे. 2 into 2 is 4, 1 into -1, right? 1 into -1, that is -1. So 4 minus 1 minus 2 into 3, that is -6, okay, divided by 4 4 8 1 9 square root under 9 is 3, so basically it becomes 12 13 minus 4, that is 9, that is, yes, 9 divided by 3, so the value is 3. Okay, so the value is 3. This is 9 root 3. Okay, okay, ये सेगमेंट मुझे निकल गया है, ये सेगमेंट निकल गया, ये सेगमेंट निकल गया. अब ये पूछ क्या रहा था मेरे पास, पी क्यू का तो हमने निकाल लिया था, क्यू आर. ओके, क्यू आर के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. वेरी सिंपल. बेसिकली व्हाट इज सेड, 9 स्क्वायर रूट अंडर 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 स्क्वायर प्लस क्यू आर होल स्क्वायर. So this is 243, right? 243, 9 प्लस क्यू आर स्क्वायर. सो यहाँ से आ जाएगा अपने पास क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9 becomes 6, 234, right? So क्यू आर will be square root of 234. Okay, and it is saying the QR is 15, so this is not possible, right? Now it says the area of triangle. Okay, area निकालना तो very easy है, half into base into height, right? अब base मेरे तो अभी just निकाला है QR square root 234 and height is 3, so that is 3 by 2 into square root 234, and this is what it is here, so 3 is correct. Now the fourth is, okay, now the fourth statement is the acute angle between the line segment PQ and PR is, okay, so it is asking about this angle PQ and PR. Okay, so PQ and PR, this angle is, okay, अगर मैं cos theta निकालूं तो, because this is asking about cos, so I am finding the cos theta, and cos theta is what, B by H. B is 3, H is what, H is 9 square root 3, it will be 1 by 3 root 3, right? So theta will be cos inverse 1 by 3 root 3. Okay, and option says 2 root 3, so this is also not correct. Okay, so basically it was more or less, if we can say that if you are not afraid of 3D geometries, this is just a simple algebra, to be honest. If you know about the distance formulas, this was just Pythagoras theorems that we have used, and little bit of trigonometry to find the cost. So honestly, overall the problem was easy. It's just that you need to have a basic understanding about how to solve the problem, that's all. तो बहुत ज़्यादा कुछ difficulties थी नहीं. Thank you.